अगर कोई अपने अस्तित्व के रहस्यमयी पहलू को खोजना चाहता है तो आकाश तत्व को बढ़ाना एक बहुत ही अहम और जरूरी पहलू है। ये 5 तत्व जिन्हें हम जीवन के मूल सामग्री के रूप में जानते हैं, ये एक तात्विक जादू है। मैं इसे तात्विक जादू कह रहा हूं क्योंकि केवल 5 चीजों से $50 लाख नहीं, सिर्फ 5 चीजों से, 5 चीजों के साथ बहुत कुछ किया गया है। 5 चीजों के साथ जो ब्रह्मांड के रूप में सामने आ रहा है, जो जीवन के रूप में सामने आ रहा है, जो हर उस चीज के रूप में सामने आ रहा है जिसे हम देख, सुन, सूंघ, चख और छू सकते हैं, वो उन सभी जोड़ तोड़ से कहीं परे है जो हम सोच सकते हैं। अगर कोई चीज इन जोड़ तोड़ के परे चली जाती है तो वो गणित नहीं रहता, वो जादू है। तो इस तात्विक जादू पर महारत हासिल करना योग का सबसे बुनियादी पहलू है। मूल रूप से जब लोग शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो पृथ्वी तत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग पर है, जो बोध चाहता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आकाश है। आकाश सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस मानव शरीर की बनावट में 72% जल है, 12% पृथ्वी है, 6% वायु है, 4% अग्नि है। यह लगभग तय है, बाकी आकाश है। जब हमने बाकी कहा तो हमारा मतलब 6% नहीं था, हमने कहा बाकी सब। अब अगर आप सिस्टम के भीतर आकाश का अनुपात बढ़ाते हैं, अगर आप हम जो हैं उसके व्यापक रूप में आकाश का अनुपात बढ़ाते हैं तो हमारी बोध क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर यह अनुपात कम रहता है या किसी की बनावट में आकाश न्यूनतम है तो उनकी बोध क्षमता बहुत कम होगी, भले ही उनके पास बहुत अच्छी बुद्धि हो। यह बुद्धि सांसारिक चीजों में ही उलझी रहेगी, यह उससे ज्यादा अनुभव करने के लिए कभी ऊपर नहीं उठ सकती। तो इस संदर्भ में आध्यात्मिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू विज्ञान या विशेष ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू, अगर कोई 5 इंद्रियों के परे कुछ महसूस करना चाहता है या उसे महसूस करना चाहता है जो भौतिक प्रकृति का नहीं है, अगर कोई जीवन के बड़े पहलुओं तक अपना एंटीना फैलाना चाहता है, अगर कोई अपने अस्तित्व के रहस्यमय पहलू को अनुभव करना चाहता है तो आकाश तत्व को बढ़ाना एक बहुत ही अहम
और जरूरी हिस्सा है। आकाश एक अंतहीन पहलू है। जब आकाश का हिस्सा बढ़ाया जाता है तो सीमाहीन होना ही आपके अस्तित्व का स्वभाव बन जाता है। अगर सीमाहीन नहीं तो कम से कम एक ऐसी सीमा जिसे आप देख और महसूस नहीं कर सकते। ये एक इंसान को आजादी का गहरा एहसास देता है, किसी भी चीज से बंधे न होने का एक गहरा एहसास। A great sense of not being tied down to anything. अपने भीतर बंधन की ये कमी वो जरूरी जगह है जिसकी जरूरत हर उस व्यक्ति को होती है जो 5 तत्वों पर महारत हासिल करना चाहते हैं। यह मानव सिस्टम के लिए भी लागू होता है। अगर सिस्टम को ठीक रखना है, सिस्टम को एक कुशल और प्रभावी स्थिति में रखना है, लेकिन साथ ही इससे पहचान नहीं जोड़नी है, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो किसी को उठाना पड़ता है अगर उसे तत्वों पर महारत हासिल करनी है। जब 5 तत्वों पर एक खास स्तर की महारत हासिल हो जाती है तो आप पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये अंदर है और वो बाहर है, क्योंकि तत्व आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते। इसे आसान रूप में कहें तो जैसे आप यहां बैठे हैं, आप सांस लेते हैं, हवा आपकी सीमा का सम्मान नहीं करती, ये लगातार अंदर बाहर जा रही है। ये सिर्फ हवा नहीं है, ये हर चीज के साथ हो रहा है। जो भोजन आप खाते हैं और जो भी पदार्थ हम अपने शरीर से निकालते हैं और बाकी सब कुछ लगातार लेन देन में है, या यूं कहें कि तत्व आपके शरीर की सीमाओं का सम्मान नहीं करते। आपके शरीर की सीमाएं केवल आपके मनोवैज्ञानिक आराम के लिए हैं, लेकिन 5 तत्वों के मन में इसके लिए कोई सम्मान नहीं है और वे वैसे भी आपकी अनुमति के बिना लेन देन करते हैं। तो अगर आप तत्वों की प्रकृति को जरा भी अनुभव करने में सक्षम हैं, तो आप अपने शरीर की सीमाओं को भी खो देते हैं, या यूं कहें कि आपने अपनी निजता खो दी है, क्योंकि प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हर चीज अंदर रिस रही है और हर चीज लगातार बाहर रिस रही है। जब कोई महारत हासिल करना चाहता है तो आमतौर पर जो चीजें की जाती हैं वो हैं आप में से जो लोग इस वक्त अमेरिका या दुनिया में कहीं और बैठे हैं, भारत सहित, ऐसी कोशिश न करें। आप देखेंगे कि अतीत के आध्यात्मिक अभियानों में, चाहे आप जन योगियों को लें, चाहे नागाओं को लें, या गोरखनाथियों को लें, या जैनियों को लें, एक चीज जो वे करते हैं साधना के मूल स्तर पर, वो पहली चीज ये करते हैं कि वो खुद को तत्वों के सामने खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि लेन देन आजादी से हो। चूंकि आज दुनिया में नंगे घूमना संभव नहीं है, हालांकि भारत में ये अभी भी चलन में है। Though in India it is still in practice. आप उनमें से हजारों को नंगे घूमते देखेंगे, सामाजिक नियमों की परवाह किए बिना। लेकिन आप सभी के लिए यह संभव नहीं है,
तो एक आसान चीज जो आप कर सकते हैं वो है थोड़े ढीले कपड़े पहनना। खैर, आप शायद सुडौल ना दिखें, लेकिन तात्विक स्तर पर आपका कोई आकार नहीं है। ये लगातार लेन देन में है। इसे आसान बनाने के लिए, इसके प्रति जागरूक होने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपके शरीर और आपके कपड़ों के बीच थोड़ी सी जगह हो, यानी वो चुस्त कपड़े ना हो। ये एक कदम है जो कोई उठा सकता है। अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इस सांस के परे पूरे शरीर से लगातार बहुत सारा लेन देन हो रहा है। अगर कोई इस लेन देन पर पर्याप्त ध्यान देता है तो उसे धीरे धीरे हमारे भीतर मौजूद तत्वों की प्रकृति और बनावट भी समझ आने लगेगी। फिर उचित अभ्यास के जरिए सिस्टम में किसी एक पहलू को बढ़ाना या आकाश तत्व को बढ़ाना संभव हो जाता है। Through appropriate practice becomes a possibility. और बेशक मेरे ये कहते ही पहला सवाल आता है, सद्गुरु को अभ्यास क्या है? अभ्यास पहले नहीं आता, ध्यान पहले आता है। ध्यान देने से अगर किसी को पता चलता है कि लेन देन हो रहा है, बुद्धि से नहीं बल्कि ध्यान देने से अगर पता चलता है कि एक लेन देन हो रहा है, तो उस लेन देन को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए, ये हम कर सकते हैं। पहली चीज है उन लेन देन को अपने अनुभव में लाना जो सबसे स्पष्ट हैं। सबसे स्पष्ट लेन देन है सांस, भोजन, पानी का सेवन और शरीर का तापमान और बाहर का तापमान। ये सबसे स्पष्ट लेन देन है। बस इन स्पष्ट लेन देन पर थोड़ा और ध्यान दें। मुझे हमेशा हैरानी होती है कि सांस जो इतना स्पष्ट लेन देन है और ये शांति से नहीं होता, ये पूरे शरीर को हिलाता है, लेकिन ज्यादातर लोग कभी इस पर ध्यान नहीं देते। अगर आप अपनी सांस पर ध्यान नहीं दे सकते तो उससे सूक्ष्म किसी चीज पर कैसे ध्यान देंगे? क्योंकि सांस एक शोरगुल वाली गतिविधि है, ये हो रही है। अगर आप इन चीजों पर ध्यान दें, आप कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सांस लेते हैं, किसी चीज को कैसे छूते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन का अनुभव एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर पहुंच जाएगा। ये सरल चीजें ज्यादातर इंसान नहीं कर रहे हैं। वे जो खाते और पीते हैं उसे बस निगल रहे हैं। वे पूरी बेहोशी में सांस लेते हैं। वे ये जाने बिना कि वो क्या छू रहे हैं या उसे महसूस किए बिना चीजों को छूते रहते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये ऐसा ही हो रहा है। अगर आप इसके प्रति जागरूकता लाएं, अगर आप, चलिए मैं जागरूकता शब्द का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि बहुत से लोगों के लिए इसके कई मतलब हैं, उस पर और अधिक ध्यान दें। अगर आप इन चीजों पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं तो किसी भी चीज को धीमा किए बिना, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग सोचते हैं जब आप सांस ले रहे हैं तो आपको कुछ और नहीं करना चाहिए, बस सांस लेनी चाहिए। जब खा रहे हैं तो बस खाना चाहिए, जब पी रहे हैं तो बस पीना चाहिए। नहीं, इंसान होने की यही तो खूबसूरती है कि हमारे भीतर बहुत सारी गतिविधियां करने की दिमागी क्षमता है और फिर भी हम ध्यान दे सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और फिर भी आप किसी से बातचीत कर सकते हैं। तो ध्यान के दो स्तर बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन सांस पर ध्यान दें।
सांस एक ऐसी चीज है जो हमेशा चलती है, तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। आप जो भोजन खाते हैं और जो पानी पीते हैं उस पर भी ध्यान दे सकते हैं, भले ही ये हर समय ना हो। तो परे के पहलुओं को जानने की संभावना, अस्तित्व की रहस्यमयी प्रकृति में गोता लगाने की संभावना हमारी तात्विक बनावट में ही गहराई से रची बसी है। इसमें बदलाव लाने से आपके साथ शानदार चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि शानदार चीजें आपके जीवन को उलट पुलट भी सकती हैं।